जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न लग जाए तब तक उसे मित्रता के दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वह परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी भी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताओ, यह आपको नष्ट कर देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों को सावधानी से पालता है क्योंकि वह उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत से मैं आपसे ऊपर या नीचे हो। यह दोस्ती कभी भी आपको सुख नहीं देगी। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल, युद्ध के समय में शमशान में अकेला ना छोड़े। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दे तब असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं कष्टदायक होता है दूसरों के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को पहचान कर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थिति से नहीं आंकना चाहिए क्योंकि समय इतना ताकतवर है कि वह काले कोयले को भी हीरे में परिवर्तन कर सकता है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर पर मणि और सर पे दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भोग 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताज़ा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकलने से बचता है। असत्यता, प्रकट, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, क्रूरता, यह 6 स्त्री के स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़े को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी, राज्य तो वापस मिल सकता है लेकिन शरीर खो जाने पर वापस नहीं मिलता। वे नीच लोग हैं जो दूसरों के दोषों के बारे में बात करते हैं। वह स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों की कीलों पर भटक जाते हैं। पाप पूर्वक अर्जित किया हुआ धन 10 वर्षों तक चल सकता है। 11वें वर्ष में यह धन मूल धन को भी साथ लेके जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार का नाश करता है। अपना धन केवल योग्य व्यक्ति को दे, दूसरों को नहीं, क्योंकि मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा लगता है। सेवक को उसका कर्तव्य निर्वहन में, रिश्तेदारों को कठिनाई में, मित्रों को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखना चाहिए। कांटों और दुष्ट लोगों को परखने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो उनको कुचल दे और दूसरा उनसे दूरी बनाए रखे। बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है वे बच्चे अच्छे व्यवहार वाले होते हैं और परिवार का नाम रोशन करते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए जो आपके सामने मीठी बातें करता है परंतु आपके पीठ पीछे आपकी बर्बाद करने की साजिश रचता है।
क्योंकि वह जहर के भरे हुए घड़े के समान है, जिसके ऊपरी भाग में दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, परंतु किसी का जीवन भर अपमान होता है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही उसे कीड़ों से काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, तब तक अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट है तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह हमारे निकट है, हालांकि वह हमसे दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह हमारे पास में हो। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति पर समर्पित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी शक्ति सत्य पर टिकी हुई है। अपने व्यवहार में बहुत ही ईमानदार ना हो, क्योंकि जंगल में जाकर आपने देखा होगा कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े मेढ़े खड़े रह जाते हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा का भाव रखता है, वहाँ निश्चित ही धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता सिद्ध करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहाँ यह 5 व्यक्ति न हो, वहाँ एक पल या एक दिन भी न रुके। एक धनी व्यक्ति, वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।